जरा सोचिए, एक पार्टिकल एक ही वक्त में दो जगहों पर हो सकता है, और जब तक आप उसे देखते नहीं तब तक वो खुद तय नहीं करता कि वो आखिर है क्या। ये कोई जादू नहीं है, ये है क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में इसका जवाब एकदम साफ है, नहीं। लेकिन जिस दुनिया की हम आज बात करने वाले हैं ना, वहाँ के नियम सच में हैरान कर देने वाले हैं। जी हाँ, उस अलग दुनिया में ये न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि ये वहाँ का एक बुनियादी नियम है। तो चलिए इस अजीब और अद्भुत हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हमारे जाने पहचाने रोजमर्रा के नियम काम ही नहीं करते। देखिए, हमारी जो रोज की जिंदगी है वो क्लासिकल फिजिक्स के नियमों पर चलती है, जिन्हें आइजैक न्यूटन ने समझाया था। मतलब अगर आप एक गेंद फेंकते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो कहाँ जाकर गिरेगी, सिंपल है। लेकिन जैसे ही हम एटम्स और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स की दुनिया में जाते हैं, ये सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। वहाँ क्वांटम फिजिक्स का राज चलता है, जो बेहद अजीब और अनप्रिडिक्टेबल है। और इस नई और अजीब दुनिया का नक्शा बनाने का श्रेय जाता है नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर जैसे महान दिमागों को। इन्होंने ही हमें इस नई हकीकत के नियम समझाने की कोशिश की। तो चलिए अब क्वांटम दुनिया के उन अजीबोगरीब नियमों को जानते हैं जो इसे इतना अनोखा, इतना रहस्यमयी बनाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पहला और चौंकाने वाला नियम। यहाँ पार्टिकल्स की कोई एक फिक्स्ड पहचान नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉन कभी एक सॉलिड पार्टिकल की तरह बर्ताव करता है, तो कभी एक फैली हुई वेव यानी तरंग की तरह। सोचिए, चीज एक ही है, लेकिन उसके रूप दो अलग अलग हैं। पर इस बात पर यकीन कैसे किया जाए? इसका सबूत मिला एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जिसने फिजिक्स की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को दो छेदों वाली एक प्लेट पर फायर किया। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल होते तो स्क्रीन पर दो सीधी लाइनें बननी चाहिए थी, है ना? लेकिन जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। स्क्रीन पर एक वेव जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न बना। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, जो दिमाग चकरा देता है। वो अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दोनों छेदों से होके गुजरा था। एक पार्टिकल का एक ही समय में दो जगहों पर होना, यही बात हमें क्वांटम के दूसरे बड़े नियम पर लाती है, सुपरपोजिशन। इसका मतलब है कि कोई भी क्वांटम पार्टिकल किसी एक फिक्स स्टेट में नहीं होता, बल्कि वो एक ही समय में अपनी सभी मुमकिन अवस्थाओं में मौजूद रहता है। इस बेहद अजीब आइडिया को समझाने के लिए एरविन श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया, जिसे श्रोडिंगर की बिल्ली कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बिल्ली एक बक्से में है और उसकी किस्मत एक क्वांटम पार्टिकल पर टिकी है। क्वांटम नियमों के हिसाब से जब तक आप बक्सा नहीं खोलते, वो बिल्ली एक ही समय में जिंदा भी है और मरी हुई भी। हमारा देखना, हमारा ऑब्जर्वेशन ही हकीकत को तय करता है। अगर आपको अब तक ये सब अजीब लग रहा था, तो अब जरा संभल जाइए, क्योंकि क्वांटम की दुनिया अब और भी ज्यादा अजीब होने वाली है। यहाँ हम उन हदों की बात करेंगे जो कुदरत ने हम पर लगाई हैं, और उन अजीब कनेक्शंस की जो हमारी समझ से भी परे हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग ने हमें अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, और ये कहता है कि आप किसी भी पार्टिकल की सटीक पोजीशन और उसकी सटीक स्पीड दोनों को एक ही समय में कभी भी नहीं जान सकते। ये नामुमकिन है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे कार्यों की कोई कमी नहीं है। आप कितना भी अच्छा उपकरण क्यों ना बना लें, ये सीमा हमेशा रहेगी। ये कुदरत का, नेचर का एक बुनियादी नियम है। आप जितनी सटीकता से उसकी पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे, उसकी स्पीड उतनी ही अनिश्चित हो जाएगी। और अब आता है सबसे रहस्यमयी कॉन्सेप्ट, क्वांटम उलझाव या एंटेंगलमेंट। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे आप उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में ही क्यों न ले जाएं। अगर आप एक पार्टिकल की स्टेट को बदलते हैं, तो दूसरा पार्टिकल तुरंत, बिना किसी देरी के, इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। ये चीज आइंस्टाइन को इतनी अजीब लगी थी कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, यानी दूरी पर होने वाली डरावनी कार्रवाई कहा था। तो इन सब अजीब सिद्धांतों और नियमों का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए देखते हैं, क्योंकि कनेक्शन बहुत गहरा है। तो आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? हमें इन सब अजीब बातों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। ये सिर्फ किताबों की थियोरी नहीं है।
आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव क्वांटम मैकेनिक्स पर ही रखी गई है। आपके स्मार्टफोन में लगे ट्रांजिस्टर, लेजर्स, अस्पतालों में एमआरआई मशीनें और भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स, ये सब कुछ क्वांटम फिजिक्स की समझ के बिना बनाना नामुमकिन था। टेक्नोलॉजी के अलावा क्वांटम मैकेनिक्स हमें ब्रह्मांड और हकीकत की प्रकृति के बारे में एक बहुत गहरा और थोड़ा असहज कर देने वाला सच भी बताती है। देखिए, पहले हम सोचते थे कि ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह है जिसके सारे नियम तय हैं और सब कुछ पहले से तय है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मांड कोई फिक्स्ड मशीन नहीं, बल्कि संभावनाओं पर आधारित एक सिस्टम है। और इसका सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला नतीजा ये है, हकीकत तब तक तय नहीं होती जब तक हम उसे देखते नहीं हैं। यानी हमारा देखना ही, हमारा ऑब्जर्वेशन ही हकीकत को आकार देता है। और ये सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक छोटा सा पार्टिकल एक ही वक्त में कई संभावनाओं में मौजूद हो सकता है, तो क्या ये मुमकिन है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी कई हकीकतों में एक साथ मौजूद हो? क्या मल्टीवर्स सच हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।